हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में क्विकली मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करूं टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के, तो टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के हमने 2 दिन पहले और कल भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि 20 नवंबर से पहले जो है वो टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी एक बड़ा अपडेट ये निकल करके आया है कि अब जो है टीआरई 3 का रिजल्ट 11 से 15 नवंबर के बीच, दोस्तों ठीक, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 11 से 15 नवंबर के बीच जो है वो पीआरटी का रिजल्ट जो है दोस्तों जारी किया जा सकता है। क्योंकि पीआरटी का रिजल्ट जो है दोस्तों सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है रोस्टर क्लियर करके जीएडी के माध्यम से आयोग को जो है वो पीआरटी का भेजा गया था और 25,505 सीट पर पीआरटी का जो है वो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार रिजल्ट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। यूँ कहें कि जितने भी अभ्यर्थी ने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है वो सभी जो है वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। तो उनकी इंतजार की घड़ी जो है दोस्तों अब खत्म होने वाली है और 11 से 15 नवंबर के बीच जो है वो पीआरटी का रिजल्ट आएगा। और उसके बाद 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 और 20 से 25 नवंबर के पहले, यानी 25 नवंबर से पहले और 11 नवंबर के बाद पीआरटी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद टीआरई 3 का रिजल्ट आने का जो है क्रम शुरू हो जाएगा और 25 नवंबर से पहले टीजीटी और पीजीटी का भी जो है रिजल्ट दोस्तों दे दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 25 नवंबर से पहले बीपीएससी टीआरई 3 का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सारे रोस्टर जो है वो बीपीएससी को पहुंच चुके हैं। केवल जो है वो 5 नवंबर को, यानी कि कल के डेट में टीजीटी पीजीटी का रोस्टर जो है वो पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है वो उसकी भी रिजल्ट की तैयारी होने लगेगी और पीआरटी के रिजल्ट की जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। और अब इसको लेकर के चूंकि पीआरटी में सीटों की संख्या में कमी हुई है, तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार हमें मैसेजेस कॉल करके पूछ रहे थे, सर कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कट ऑफ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सभी ने देखा था कि जब नोटिफिकेशन आया था उस समय 65% आरक्षण के आधार पर जो है वो नोटिफिकेशन निकला था। लेकिन पटना का हाई कोर्ट के इंटरफेयर के बाद जो है वो 50% आरक्षण के आधार पर ही जो है वो रिजल्ट बना है। तो इस तरह से जब रिजल्ट बना है तो वहाँ पे यूआर कैटेगरी के कुछ सीटों की संख्या जो है वो बढ़ी है। तो इस वजह से ज्यादा अंतर जो है नहीं होगा। यूआर के कैटेगरी को जरूर यहाँ पे थोड़ा सा फायदा होता दिखेगा कट ऑफ में। तो निश्चित रूप से जो है दोस्तों पीआरटी में, मैं बात पीआरटी कर रहा हूँ कि पीआरटी के जो कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट, उनके कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। और जो कट ऑफ दोस्तों 75 से 80 यूआर कैटेगरी का बताया जा था, वो 2 से 3 नंबर जो दोस्तों कम हो सकता है, यानी कि 75 जो है वो यूआर कैटेगरी का पीआरटी का जो है दोस्तों बॉर्डर लाइन हो सकता है कट ऑफ का। यूआर कैटेगरी का मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, वो 75 नंबर अगर आएगा तो उनका रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि 65% से 50% आरक्षण पर जब रिजल्ट बन रहा है तो यूआर में सीटों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी। और यूआर में सीटों की संख्या अगर बढ़ेगी तो वहां पे कट ऑफ पे थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, क्योंकि सीट की अभ्यर्थी जो है उतनी ही है। तो वहां पे 2-3 नंबर का फायदा आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है दोस्तों वो 75 के अप्रॉक्स इस बार जा सकता है। और निश्चित रूप से उसके बाद ईडब्ल्यूएस का उससे 2 कम, मेल में और फीमेल में जो है वो 3-4 नंबर का अंतर पड़ेगा। ऐसे कम करके आप देख सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 65 के अप्रॉक्स मेल कैंडिडेट का जो है रहने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों कुछ लोग जो है वो टीआरई 4 को लेकर भी कह रहे हैं कि सर टीआरई 4 कब आएगा। तो इसको लेकर भी हमने कल अपडेट दिया था कि टीआरई 4 का जो है वो अपडेट ये है कि टीआरई 4 जो है वो दिसंबर में, यानी टीआरई 3 का रिजल्ट होने के बाद दिसंबर में जो है वो टीआरई 4 आ सकता है। और स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जिनका दिसंबर में एग्जाम होने वाला, उनका एग्जाम होने के बाद जो है वो टीआरई 4 में उनको मौका मिल सकता है। यानी कि टीआरई 4 आने से पहले स्टेट का भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसलिए स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको टीआरई 4 में निश्चित रूप से जो है मौका दिया जाएगा दोस्तों। तो स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी अच्छी खबर है कि उनको टीआरई 4 में जो है वो मौका मिल सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन करेंगे सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए उसके ऊपर कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है। अब दोस्तों हम बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लोग को लेकर के, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अब ये चाहते हैं कि रिजल्ट की जब घोषणा हो ही गई है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है पहले क्यों नहीं कराया ले जा रहा है। तो सारे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि ये आपका अधिकार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पहले होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार से ये हम लोग मांग रख रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम पहले करा लिया जाए। और अगर ध्यान रखिएगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य पहले नहीं होता है तो निश्चित रूप से 10 से 15 हज़ार सीटों पर रिजल्ट जो है दोस्तों फिर फंस जाएगा और रिजल्ट जो है वो कम आ सकता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण बहुत ऐसे जो लोगों ने फॉर्म भरा है अदर स्टेट का, क्योंकि आप जानते हैं कि अदर स्टेट के लोगों के लिए जो है ये लागू है कि सीटेट में 90% से कम मार्क्स ला करके आप जो है वो नहीं भर सकते हैं। लेकिन 90% से कम मार्क्स वाले भी जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में फॉर्म भरता है, वैसे टीआरई 3 में भी फॉर्म भरा है। तो अगर उनका रिजल्ट हो जाता है
तो निश्चित रूप से जो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो पकड़े जाएंगे तो वो सीटें जो है फिर खाली हो जाएगी। तो अगर शर्त के साथ ये रिजल्ट जारी किया जाए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पहले नहीं होता है तो शर्त के साथ रिजल्ट जारी किया जाए कि अगर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये फर्जी लोग पकड़े जाएंगे तो उन सीट पर दोबारा रिजल्ट दिया जाएगा। अगर इस तरह से छात्रों को, कैंडिडेट को अगर विश्वास में लिया जाए तो निश्चित रूप से जो है ये स्वीकारनीय होगा। अर्थात जो है निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पहले नहीं होगा तो 10 से 15,000 सीटें जो है फिर फंस सकती है। तो मैं सारे अभ्यर्थियों को जो भी TRE 3 का एग्जाम दिए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप सभी मांग रखें सरकार से और विभाग से कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पहले करा लिया जाता है तो अधिक से अधिक संख्या में जो छात्र हैं उनका रिजल्ट हो पाएगा। धन्यवाद।